आज ऐसे जातियों के समूह को कहते हैं जो नाव चलाने तथा मछली मारने का काम करते हैं। इस समूह के अंतर्गत कई जातियां हैं, जैसे निषाद, बिंद, मल्लाह, केवट, कश्यप, भर, धीवर, बाथम, मछुआरा, कहार, धीमर, माझी और तुरहा। देश की अधिकतम जातियां अपने पुश्तैनी कामों को छोड़ चुकी है, पर जाति व्यवस्था वंशानुगत होने के कारण आज भी जाति का प्रचलन कायम है। आज फिल्म, टेलीविजन, शिक्षा, खेल, राजनीति हर क्षेत्र में निषाद वंशी अपना योगदान दे रहे हैं। भारत के मूल निवासी निषाद आज अधिकतम राज्यों में पिछड़े वर्ग में आते हैं। आइए जानते हैं निषाद समाज का इतिहास, निषाद शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। हरिवंश पर्व महाभारत का अंतिम पर्व है। इसे हरिवंश पुराण के नाम से भी जाना जाता है। हरिवंश पुराण के अनुसार स्वयंभुव मनु के वंशज अंग नामक प्रजापति का विवाह मृत्यु की मानसी पुत्री सुनीता से हुआ था। उन दोनों से वेन नाम का पुत्र हुआ। सिंहासन पर बैठते ही उसने यज्ञ कर्मादि बंद करा दिए। उसने लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। मरीचि आदि ऋषियों ने उसे पहले समझाया कि वह धर्म विरुद्ध आचरण ना करे, पर वह नहीं समझा। घमंड और मोह में पड़े राजा वेन ने जब नहीं समझा तो ऋषि क्रोध से भर गए और मंत्रपूत कुशों से उसे मार डाला। सुनीता ने पुत्र का सब सुरक्षित रखा, जिसकी दाहिने जंघा का मंथन करके ऋषियों ने एक नाटा, काला और छोटा मुख वाला पुरुष उत्पन्न किया। उसने ब्राह्मणों से पूछा कि मैं क्या करूं। ब्राह्मणों ने निषिद्ध बैठ जाने को कहा, इसलिए उसका नाम निषाद पड़ा। उस निषाद द्वारा वेन के सारे पाप कट गए। वही निषादों के वंश का चलाने वाला राजा हुआ। हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में निषादों की चर्चा है। महर्षि वाल्मीकि ने जो पहला श्लोक लिखा है उसमें निषाद शब्द आया है। मांग निषाद प्रतिष्ठांग त्वं गमः शाश्वती समाः यंत्र क्रौच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। अर्थ है निषाद, तुमको अनंत काल तक प्रतिष्ठा शांति न मिले, क्योंकि तुमने प्रेम पर्ण क्रिया में लीन असावधान क्रौच पक्षी के जोरों में से एक की हत्या कर दी हो। निषाद एक प्राचीन अनार्य वंश है। निषाद में निह यानी जल और साद का अर्थ शासन, यानी निषाद का अर्थ है जल पर शासन करने वाला। प्राचीन काल में जल, जंगल, खनिज के यही मालिक थे, और जब भारत भूमि पर आर्यों ने आक्रमण किया उसके पूर्व यहाँ इन्हीं का शासन था। इनके बहुत सारे दुर्ग किले थे, जिन्हें आमा, आयसी, उर्वा, शतभुजी, शारदीय आदि नामों से पुकारा जाता था। आज भी प्रयागराज से 40 किलोमीटर दूर गंगा किनारे श्रृंगवेरपुर में निषाद राजा गुह का किला मौजूद है। निषादों का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन ऋग्वेद में निषादों का उल्लेख है। रामायण और महाभारत में कई बार निषादों का उल्लेख है। महर्षि वाल्मीकि ने जो पहला श्लोक लिखा है उसमें निषाद शब्द आया है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास भी एक महान ऋषि थे जो कि निषाद थे। निषाद अपने पूर्व जन्म में कभी कछुआ हुआ करता था। एक बार की बात है, उसने मोक्ष के लिए शेष शैया पर शयन कर रहे भगवान विष्णु के अंगूठे का स्पर्श करने का प्रयास किया था। उसके बाद एक युग से भी ज्यादा वक्त तक कई बार जन्म लेकर उसने भगवान की तपस्या की, और अंत में त्रेता में निषाद के रूप में विष्णु के अवतार भगवान राम के हाथों मोक्ष पाने का प्रसंग बना। राम निषाद के मर्म को समझ रहे थे, जो निषाद के बात मानने को राजी हुए। निषाद राज का राजमहल आज भी श्रृंगवेरपुर में मौजूद है। माना जाता है श्रृंगवेरपुर धाम के मंदिर में श्रृंगी ऋषि और देवी शांता निवास करते हैं। यही पास में है वो जगह जहां राम और सीता का वनवास का पहला पड़ाव माना जाता है। इसका नाम है रामचौरा घाट। रामचौरा घाट पर राम ने राजसी ठाट बाट का परित्याग कर वनवासी का रूप धारण किया था। त्रेता युग में यह जगह निषाद राज की राजधानी हुआ करता था। निषाद राज मछुआरों और नाविकों के राजा थे। यहीं भगवान राम ने निषाद से गंगा पार कराने की मांग की थी। गुह निषाद राज जयंती प्रत्येक वर्ष 17 अप्रैल को मनाई जाती है। गुहराज निषाद जी ने अपनी नाव में प्रभु श्री राम को गंगा के उस पार उतारा था। वे केवट थे, अर्थात नाव खेने वाले। गुहराज निषाद ने पहले प्रभु श्री राम के चरण धोए और फिर उन्होंने अपने में राम सहित सीता लक्ष्मण को बिठाया। महाभारत के वीर एकलव्य की कहानी कोई
को कौन नहीं जानता। महाभारत काल में एक से एक योद्धा थे। इन योद्धाओं में कुंती पुत्र अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता था। यह माना जाता है कि निषाद राज एकलव्य अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर थे। अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य इस बात को पहले ही समझ गए थे कि उन्होंने गुरु दक्षिणा में एकलव्य से दाहिने हाथ का अंगूठा ही मांग लिया। धन है एकलव्य जो गुरु मूर्ति से प्रेरणा पाकर धनुर्विद्या में सफल हुआ और गुरु दक्षिणा देकर दुनिया को अपने साहस, त्याग और समर्पण का परिचय दिया। आज भी ऐसे साहसी धनुर्धर एकलव्य को उसकी गुरु निष्ठा और गुरु भक्ति के लिए याद किया जाता है।